हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन JPIT नालंदा बिहार शरीफ से। आज मैं फिर आप लोगों के लिए अप्लाइड फिजिक्स 1 का नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के इस टॉपिक में। तो मेजरमेंट यानी मापन है ना, किसको कहते हैं? तो कहता है मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज और क्वांटिटी ऑफ ए सबस्टांस। मापन क्या है? किसी भी पदार्थ का लंबाई, मात्रा और उसके आकार का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, उसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। सिंस एंशिएंट टाइम्स पीपल हैव यूज्ड सेवरल वेज टू मेजर लेंथ। पुराने ज़माने में लोग बहुत प्रकार के लेंथ का यूज करते थे मेजर करने के लिए। किसी बांस का या किसी रस्सी को स्टैंडर्ड मान लेते थे और उसी से नाप देते थे। अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स क्वांटिटी। कहता किसी भी भौतिक राशि को किसी फिक्स किए हुए भौतिक राशि के साथ जो कंपैरिजन करते हैं, उसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। A fixed quantity with respect to which a physical quantity is measured is called unit। उस फिक्स क्वांटिटी को हम क्या मान लेते हैं? यूनिट मान लेते हैं। ए यूनिट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट को मेजरमेंट का स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है। जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं मीटर को, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। आल्सो अगर हम यूज करते हैं किलोग्राम को, तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, यानी द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है। मापन का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट दैट हैव ए फिक्स क्वांटिटी एंड डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कि वैसा मापन जो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में वैरी नहीं होना चाहिए, स्टेट से स्टेट के बीच में वैरी नहीं होना चाहिए, कंट्री टू कंट्री वैरी नहीं होना चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हम इंडिया में 1000 ग्राम को 1 kg कहते हैं, तो चाइना में भी 1000 ग्राम को 1 kg बोला जाना चाहिए। अगर नहीं बोलते हैं ऐसा, तो उसको हम स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, क्योंकि वैरी हो गया। अगर कोई बोलता कि नहीं 900 ग्राम को बोला जा रहा है यहाँ चाइना में 1 kg, तो 100 ग्राम गया कहाँ, है ना। तो इससे आदमी को क्या लगेगा कि इंडिया में तो 1000 ग्राम मिल रहा था, यहाँ 900 ग्राम है, पता नहीं पाकिस्तान जाएंगे तो 500 ग्राम देगा, बोलेगा 1 kg दे दिए। तो फिर इसको क्या हम स्टैंडर्ड कहेंगे? नहीं, ऐसी स्थिति में हम इसे स्टैंडर्ड यूनिट्स नाम नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल द मीट्रिक सिस्टम क्रिएटेड बाई द फ्रेंच इन 1790। जो मीट्रिक सिस्टम है, मापन की पद्धति है, 1790 ईस्वी में फ्रांस में इसका आविष्कार किया गया। इसी को स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी को हम लोग हिंदी में शुद्धता कहते हैं। क्या है डिफाइन, जो देखिए, द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट गिव अ रिजल्ट टू मैच विद द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। कहता है कि ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो मैच करता है डाटा। मान लिया कि आप कोई भी चीज़ दिया हुआ है मेजर करने के लिए, एक मीटर, ठीक है, 1 मीटर, और आपको एक छोटा सा स्केल दे दे नापने के लिए, छोटा सा स्केल 7 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर का, तो उसको आपको 1 मीटर मेजर करना है। 1 मीटर में चूँकि 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस स्केल से आप माप रहे हैं और आपका मेजरमेंट कितना आ रहा है, तो एक से कम आ रहा है, 0.9 आ रहा है ना, 0.99 आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो डाटा है एक्यूरेट आ रहा है, यानी एक्यूरेसी के नज़दीक है ना। इस डाटा को क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी के नज़दीक है। तो इसी को कहता है द क्लोजनेस विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट गिव्स रिजल्ट टू मैच विद द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब देखिए 1 और 0.9 में कितना का अंतर है? 0.01 का अंतर है। तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक डाटा मैच कर रहा है कि नहीं? इसलिए हम इस तरह के मेजरमेंट को हम एक्यूरेट मेजरमेंट कहेंगे। क्योंकि एक ही डाटा 0.99 आ रहा है, तो बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग एक्यूरेसी कहेंगे। द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी।
कहता है इंस्ट्रूमेंट का वह एबिलिटी जो एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करने की कैपेसिटी रखता है। देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एरर होते हैं, तो एरर होने की वजह से वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसके वजह से हमें शुद्धता में कमी आता है। जितना अब जैसे यहीं पे हम आपको बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट दिया, स्केल दिए, और हो सकता है स्केल में एरर हो, एरर की वजह से बार बार 0.99991 नहीं आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है हुआ कि यहाँ पे हमारा पूरा 100% तो एक्यूरेट नहीं आ रहा, लेकिन एक्यूरेसी के नज़दीक है, यानी क्लोजनेस। देखिए क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू का जो क्लोजनेस है किसके नज़दीक, टू अ स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मेरा 1 था और क्लोजनेस क्या है 0.99, यानी डिफरेंस कितना का है 0.01 का। तो हम इसको कह सकते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेसी जब ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग अ स्मॉल रीडिंग, कहता है एक्यूरेसी आप तभी ला सकते हैं जब आप छोटे रीडिंग्स लेते हों। ज़्यादा बड़ा रीडिंग लीजिएगा तो आपका एरर ज़्यादा आएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। प्रेसिशन, क्या है प्रेसिशन, तो कहता है द क्लोजनेस ऑफ 2 or more मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज द प्रेसिजन ऑफ ए सब्सटेंस। कहता है कि 2 या 2 से अधिक मेजरमेंट का एक ही आना, एक ही डाटा आना। जैसे अगर एक में 1 जो है मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू है और हम किसी स्केल से जब मेजर कर रहे हैं तो बार बार आ रहा है 0.95, 0.95, 0.95, मतलब कि 0.95 से ये डाटा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, क्या ये एक्यूरेट होगा? एक्यूरेट कब होता है, 0.99 आता है एकदम नज़दीक डिग्री ऑफ क्लोजनेस। क्या बताए थे, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस। तो ये क्लोज तो नहीं है 1 के नज़दीक, लेकिन ये क्या है, क्लोज नहीं है और एक ही डाटा बार बार आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ये प्रेसियस डाटा है, यानी प्रेसिशन अधिक है और क्लोजनेस यानी कि एक्यूरेसी इसमें नहीं है। तो इस तरह के मेजरमेंट को हम लोग प्रेसियस मेजरमेंट नाम देते हैं। यही है हमारा प्रेसिशन। देखिए क्या कहता है आगे, इफ़ यू वे अ गिवन सब्सटेंस 5 times एंड गेट 3.2 kg ईच टाइम। कहता है अगर किसी चीज़ को आप तौल रहे हैं, नाप रहे हैं और बार बार 3.2 kg आ रहा है, तो एक ही डाटा बार बार आ रहा है, तो हम इसको प्रिसाइज डाटा कहेंगे। देन योर मेजरमेंट इज़ वेरी प्रेसियस बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपका डाटा एक्यूरेट है ना। प्रेसिशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रिसीशन जो होता है एक्यूरेसी से स्वतंत्र होता है, यानी एक्यूरेसी से इसको कोई मतलब नहीं है। यानी क्या बताए कि ये जो 95 है तो कोई ज़रूरी नहीं कि 95, 94 भी हो सकता है, 0.94, 0.94, मतलब कि एक ही डाटा बार बार आ जाए। समझ में आ रहा है, मल्टीपल रीडिंग्स में एक ही डाटा बार बार दे तो उसको प्रेसियस डाटा कहते हैं। द बिलो एग्जाम्पल विल टेल यू अबाउट, देखिए फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। अब जैसे देखिए ये मेरा गोल घेरा है तो मेरा टारगेट है, लेकिन हिटिंग कहाँ पे आ रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो कोई बाहर में भी हिट है तो जहाँ तहाँ है, कोई एक जगह नहीं है, तो और गोल घेरा के अंदर भी नहीं है, तो क्या हम इसको बोलेंगे एक्यूरेट? ना तो ये एक्यूरेट है ना ही प्रेसाइज है। प्रेसाइज कब होता है, जब एक जगह पे क्लस्टर के रूप में आता। तो पहला जो फिगर है इसको कहेंगे लो एक्यूरेसी एंड लो प्रेसिजन। दूसरा फिगर देखते हैं तो इसमें देखिए एक ही जगह पे टारगेट हिट किया गया है गोल घेरा से बाहर, गोल घेरा ये है यहीं पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, यानी लो एक्यूरेसी हाई प्रेसिजन। इस फिगर को अगर देखें तो हमें मिल जाएगा हाई एक्यूरेसी है। देखिए गोल घेरा के टच किया या गोल घेरा के अंदर 4 बार इसका हिटिंग है, लेकिन बाहर में 3 बार हिट किया जो कि अलग अलग जगह पे है, तो एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसीजन लो है इसका, यानी नहीं प्रिसाइज इसको कहेंगे। इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या है, गोल घेरा के अंदर जितने भी टारगेट हिट किए गए हैं गोल घेरा के अंदर है, इसको क्या कहेंगे, एक्यूरेसी भी हाई है और प्रेसिजन भी वेरी हाई है। तो इस तरह से एक्यूरेसी और प्रेसिजन में हम लोग डिफरेंस करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, एक्यूरेसी और प्रेसिजन में क्या अंतर है, चलिए शुरू करते हैं। एक्यूरेसी रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड द एब्सोल्यूट मेजरमेंट।
एक्चुअल मेजरमेंट और एब्सोल्यूट मेजरमेंट के बीच एक एग्रीमेंट है एक्यूरेसी के बारे में कहता है कि एक्चुअल मेजरमेंट 1 है तो 0.99 आ रहा है, तो ये देखिए इसके नज़दीक पहुंच गया, तो इसको हम एक्यूरेट मेजरमेंट कहेंगे। प्रेसिजन इम्प्लाइज द लेवल ऑफ वेरिएशन दैट लाइज इन द वैल्यू ऑफ सेवरल मेजरमेंट्स। बहुत सारे कहीं भी हो सकता है सेवरल मेजरमेंट्स में, जैसे अगर प्रेसाइज डाटा स्टैंडर्ड वैल्यू 1 है, प्रेसाइज डाटा आ रहा है 0.93 या 0.93 ही 3 बार आ गया, या 0.94 या 0.94 आ गया, तो ये तीनों को प्रेसाइज डाटा कहेंगे। इसको भी प्रेसाइज डाटा, मतलब कि एक ही मेजरमेंट बार बार आता हो उसको हम लोग प्रेसाइज डाटा कहते हैं। देखिए एक्यूरेसी के बारे में क्या कहता है, रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली द रिजल्ट्स एग्री विद द स्टैंडर्ड वैल्यू। इसके बारे में कहता है कि किस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू के नज़दीक जो मेजर्ड वैल्यू वो नज़दीक क्लोजली रिजल्ट देता है। रिप्रेजेंट्स हाउ, प्रेसिजन के बारे में कहता है रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली रिजल्ट एग्री विथ वन अनदर। कहता है कि रिजल्ट एक दूसरे के साथ किस तरह से एग्री है। तो देखिए 0.93 बार बार एक दूसरे के एग्री है ना, एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, तो कह सकते हैं रिप्रेजेंट्स हाउ क्लोजली रिजल्ट एग्री विथ वन अनदर। मतलब कि इसका स्टैंडर्ड मान 1 है और आ कुछ और रहा है। ये तभी क्रिएट होता है जब इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का फॉल्ट हो। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ मेजरमेंट टू बी एक्यूरेट ऑन ओकेजन एज ए प्लग फॉर ए मेजरमेंट टू बी कंसिस्टेंटली एक्यूरेट इट शुड आल्सो बी प्रेसियस। द रिजल्ट्स कैन बी प्रेसियस विदाउट बीइंग एक्यूरेट। कहता है प्रेसिजन जो होता है उसको एक्यूरेसी से कोई मतलब नहीं होता है ना, लेकिन एक्यूरेट डाटा प्रेसाइज होगा, ये जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरर्स इन मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट में जो हमारा एरर क्रिएट होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एरर जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो गलतियां होता है, जो त्रुटि आता है, उसको हम लोग एरर कहते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एरर, हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।